परमात्मा निर्गुण निरंकार तू करता है जगत का तू सबका आधार कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार जगतवासी हे प्रभु अविनाशी करता दया तेरी हो सभी भव सागर से पार निराकार साकार जग के पालनहार है बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण भला करो का प्रभु सबका हो कल्याण। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सासंगत जी प्यार से कहना जी। सासंगत हम सब भाई बहन लगभग 1 घंटे से सासंगत ये हरि चर्चा में शामिल हुए हैं। सासंगत अभी जब संगत शुरू हुई बहन रोहिणी जी भजन गा रहे थे कि उठ परदेसिया सवेरा हो गया और ये अब प्रभु की बेला आ गई है। सासंगत तो ध्यान आया सासंगत की परदेसी शब्द किसको कहा गया। सासंगत परदेसी शब्द दासी की समझ के मुताबिक सासंगत जो इस प्रभु परमात्मा से अनजान है, जो इस प्रभु परमात्मा को नहीं जानता सासंगत, वो सासंगत इससे बेखबर है तो उसको आवाज़ दी जा रही है। सासंगत आवाज़ हम वो भी देते हैं सासंगत की उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। सासंगत सोने जागने की प्राप्ति की बात सासंगत यही कही है कि कहीं हम अज्ञानता की निंद्रा में सोए ना रहे। सासंगत हमें सतगुरु ने ये जो ज्ञान सलाई दी है, ज्ञान की जो आँख दी है सासंगत, अब सासंगत हमने वो खुली आँख से सासंगत इस प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए वो जो 3 काम है सासंगत, सेवा सत्संग सिमरन निरंतर करने हैं सासंगत। वही बात अभी भाई साहब अविनाश जी भी कह रहे थे कि वो जो 3 डी सासंगत हमें दी है, पहले दृष्टि दी है, फिर दिशा दी है, फिर ध्यान दिया है सासंगत। और ये तीनों कर्म आप संत कर रहे हैं, सेवा सत्संग सिमरन भी सासंगत ये भी तीनों कर्म कर रहे हैं सासंगत। दासी महापुरुषों के विचार सुन रही थी तो महापुरुष समझा रहे थे सासंगत की बाबा अवतार सिंह जी के समय की बात कि ये एक महात्मा सासंगत बाबा जी के चरणों में आता है कि बाबा जी संगत में ध्यान नहीं लगता है, तो बाबा जी कहते हैं कि सत्संग किया करो और ज़्यादा सत्संग किया करो। दूसरा महात्मा आता है कि बाबा जी सेहत ठीक नहीं रहती है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उनको भी बाबा जी कहते हैं कि आप सत्संग किया करो। और सत्संगत एक तीसरा महात्मा आता है कि वो कहते हैं कि बाबा जी कारोबार ठीक नहीं चला है, जहाँ भी काम में हाथ डालता हूँ वहाँ से घाटा ही घाटा होता है, तो उनको भी सत्संगत बाबा जी कहते हैं कि आप सत्संग किया करो। तो
तो साथ संगत जो बाबा जी के साथ महात्मा सेवा में खड़े थे, सेवा दल वाले, वो सुन रहे थे। जब संगत के बाद बाबा जी का जहाँ भी रुकने का था प्रोग्राम, वहाँ जाते हैं तो बाबा जी के रूम में जाके कहते कि बाबा जी आपसे एक प्रश्न करना है कि आपके पास 3 महात्मा आए और 3 तरह के उन्होंने क्वेश्चन किए और आप जी ने उन्हें तीनों को ये कहा कि आप सत्संग किया करो। तो मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई। तो सासंगत बाबा जी समझाते हैं कि बच्चे, जब आपकी सेहत ठीक नहीं होती है तो आप सत्संग में जाके तन से सेवा करो। सासंगत जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके मुताबिक सेवा करो। और जब आपके कारोबार में कुछ घाटा हो रहा है सासंगत, तो धन की सेवा करो। और सासंगत सत्संग में जो वचन आते हैं, जो ध्यान नहीं लगता, उनको सासंगत ध्यान से सुनना, उस समय अपने मन को एकाग्र करना है और गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए जब इन तीनों कर्मों को सासंगत हम अच्छे से करेंगे सासंगत, तो फिर सत्संग का सासंगत फ़ायदा ही फ़ायदा है। आओ रहमत करो, बख्शिश करो सासंगत। सचमुच ही हम कितने खुशकिस्मत है कि इसने हमें चुना है। तो सासंगत यहाँ पे तभी तो सभी महापुरुष उठ उठ के सासंगत इसकी महिमा गाते हैं, इसकी चर्चा करते हैं सासंगत, हरि यश गाते हैं। क्योंकि सासंगत वो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सासंगत ये राम रतन धन हमें प्राप्त हुआ है, ये जो अमूल्यक वस्तु है ये सतगुरु की कृपा से हमारी झोली में आई है, तभी सासंगत ये आनंद है। सासंगत अगर कभी लाइफ में उथल पुथल कोई उतार चढ़ाव आता है तो सासंगत वो अपनी कमी से आता है। दासी कहे सासंगत वो मेरी कमी से आता है सासंगत, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम मैं दिशा भटक जाती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ उथल पुथल हो जाती है, तभी वो विकार आ जाते हैं सासंगत। जब सासंगत हम बिल्कुल इसके चरणों में ध्यान लगाते हैं सासंगत, फिर ये सासंगत कभी अपने बच्चे को सासंगत कमी में नहीं रखता है। दासी सासंगत परसों की बात कहे सासंगत, बिल्कुल प्रैक्टिकल सासंगत। दासी को सासंगत पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, समझ नहीं आ रही थी सासंगत। दासी ने शाम को लंगर तैयार किया। जैसे ही लंगर करने के लिए दासी सिमरन करने लगी तो सासंगत स्टेज से सासंगत विचार आए थे कि हमने सासंगत जो विश्वास है, सिर्फ विश्वास नहीं करना पर हमने सासंगत दृढ़ विश्वास करना है। वही ध्यान दासी को आया कि सतगुरु सच में कहीं मेरा विश्वास ही डोल रहा है, मुझे दृढ़ विश्वास करना है। तो सासंगत सिमरन करती रही, अरदास करती रही। तो सासंगत देखते देखते सिमरन करते करते, अरदास करते करते दासी क्या देख रही है कि बिल्कुल ऐसे एक शरीर में वाइब्रेशन सी हो गई और सासंगत दर्द बिल्कुल गायब हो गया। सासंगत दासी की बिल्कुल पैरों की नसें ऐसी हो रही थी दर्द से, पर सासंगत एकदम से ही दासी शांत हो गई और सासंगत थैंक्स किया सतगुरु का। सचमुच ही कहीं ना कहीं हमारा विश्वास ही कमज़ोर है। जब सासंगत हम इसके ऊपर दृढ़ विश्वास करते, सच में ही फिर वही बात की गूंगे से ये राग गवाता है और सासंगत लंगड़े से ये पर्वत चढ़ाता है। बाकी तो सासंगत जो ये शरीर के विकार है, इसको सासंगत हम कभी भी गुरु के साथ या निरंकार के साथ ना जोड़े, क्योंकि सासंगत ये शरीर सासंगत अलग चीज़ है। सासंगत इसमें तो विकार भी आना ही है। सासंगत हम शरीर के लिए अगर कोई अच्छी ताकत की चीज़ भी सासंगत ज़्यादा खाएंगे वो भी नुकसान करेगी। सासंगत कहते हैं कि घी से जो है ताकत मिलती है, अगर सासंगत हम उसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो भी नुकसान करेगी। तो इसलिए सासंगत शरीर का जो है सासंगत मिटना ही जरूरी है, सासंगत मिट ही जाता है। तो इसको सासंगत कभी सासंगत ऐसा होता है कि मैं तो इतना सत्संग जाता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, पर मेरा शरीर नहीं। सासंगत एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी बीमार हो गए, हॉस्पिटल जब उनको ले जाया गया तो सासंगत पूरी जो भी सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी होती है साथ में, तो वहाँ डॉक्टर हैरान हो गए कि ये कौन आ रहे हैं हॉस्पिटल, किसको लेके आ रहे हैं। तो कहते कि ये निरंकारी सतगुरु उस समय के थे। सासंगत
तो डॉक्टर कहते हैं कि जब ये सतगुरु है तो इन्हें हॉस्पिटल आने की क्या ज़रूरत है। चलो साथ संगत उस समय जो भी है उनका इलाज हुआ, जो भी दवाई दी। जैसे ही सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी को बाहर ले गए तो साथ संगत साथ में महात्मा थे, दासी को नाम तो याद नहीं, साथ संगत वो रुके और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब यदि आप ड्यूटी के लिए आ रहे हो और आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो डॉक्टर साहब कहते कि मुझे तो अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास ले जानी पड़ेगी और वहाँ ठीक करवानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ये शरीर भी एक गाड़ी है, अगर इसमें कोई खराबी आती है तो ये डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। तो आओ सत्संगत हमने इस जो सत्संगत ये रमे राम है इसके साथ जुड़ना है सत्संगत, और इसके ध्यान में इसके आभास में रहना है सत्संगत, क्योंकि सतगुरु ने जब हमें ये ज्ञान दिया सत्संगत, फिर सत्संगत हमें सिर्फ ये 3 कर्म करने को दिए कि सत्संगत की हमने अब सेवा करनी है, सत्संग करना है और सिमरन करना है सत्संगत। बस सत्संगत ये जो 3 कर्म है इनको करने का तरीका आप संत बता रहे सत्संगत। इस तरह से रोज़ इकट्ठे होकर सत्संगत कि हमने यहाँ पर सत्संग कैसे करनी है, हमने यहाँ पर उठ के विचार कैसे करनी है, और सत्संगत हमें सेवा भी आप संत ही समझाते सत्संगत। ये प्रेरणा सत्संगत एक दूसरे से ही मिलती है सत्संगत। अगर दासी चाहे कि मैं अकेले ही ये सब करूँगी तो नामुमकिन है सत्संगत। ये हमारा सत्संगत एक मिला जुला मिशन है सत्संगत, और मिल बर्तन का मिशन है सत्संगत, सहनशीलता का है सत्संगत, और एक सत्संगत हमारा यहाँ पर विशालता का मिशन है सत्संगत। जिस तरह से ये निरंकार विशाल है सत्संगत, उस तरह से हमारा दिल दिमाग भी सत्संगत हमने विशाल करना है सत्संगत। सेवा जो होती है सत्संगत, सेवा ऐसे नहीं सत्संगत कि मैं किस तरह से आपको रिझाऊं कि आपको बहुत ज़्यादा घर में व्यंजन बना के आपको खुश करूं कि मैं जी 4 तरह की सब्जी बनाऊंगी, मैं ये करूंगी। सत्संगत महापुरुष समझा रहे थे सत्संगत विचारों में कि यदि सत्संगत मैं दिल से सेवा करूं सत्संगत की, जो मेरे घर में तिल फूल जो भी सत्संगत पड़ा हुआ है, मैं महापुरुषों को 1 गिलास पानी पिलाऊंगी श्रद्धा से सत्संगत, बिल्कुल से एक मेरा भाव हो सत्संगत की मुझे सेवा करनी है, तो सत्संगत उसमें ही सत्संगत आशीर्वाद छिपा है सत्संगत। कह रहे थे कि अगर चाय के समय महात्मा पहुँचते तो उनको चाय हम प्यार से पिलाएं, खाने के समय महात्मा पहुँचते तो हम उन्हें सत्संगत जो हम खुद खा रहे वो खाना खिलाए, तो सत्संगत वो सेवा परवान है। तो आओ कृपा करो सत्संगत, ये जो सतगुरु ने सत्संगत ये हमें विधि बताई है सत्संगत, इस विधि को हम अपनाते रहे सत्संगत। अन्यथा सत्संगत वो जो पानी में मधानी वाली बात है सत्संगत वो ना हो सत्संगत। हम दूध में ही मधानी फेरे सत्संगत, ताकि मक्खन भी मिले, लस्सी भी हमारे काम आए और घी भी सत्संगत उससे निकले। तो आओ सत्संगत, अवतार वाणी का शब्द भी है सत्संगत की धोबी कपड़े धोने लगा, मैल कदे भी तकदा नहीं सत्संगत, गुनाहगार नो बख्शन लगा तो बख्शनहारा थकदा नहीं। तो सत्संगत जब सत्संगत हम कोई कपड़ा धोबी के पास धोने को ले जाते हैं तो सत्संगत वो कभी नहीं कहेगा धोबी कि आपका कपड़ा ज़्यादा मैला है, मैं इसे नहीं धोऊंगा, या आप इसको थोड़ा सा धो के लाओ फिर मैं धोऊंगा। नहीं सत्संगत, वो सिर्फ कपड़ा मांगता है सत्संगत, और हमें एक चिट सा देता है कि आप फलां दिन में इसको ले जाना, और उसको उज्जवल करके सत्संगत हमें देता है। तो ठीक सत्संगत यहाँ सतगुरु भी सत्संगत उसी तरह का कर्म करता है सत्संगत। हम जैसे ही सत्संगत किसी भी महात्मा के द्वारा सत्संगत संगत में जुड़ते हैं और यहाँ नतमस्तक होते हैं, तो सत्संगत हमें कभी नहीं पूछा कि आपकी डिग्री क्या है, आपकी जात क्या है, आपके पास पैसा कितना है, गाड़ी मोटर, कुछ नहीं सत्संगत। सिर्फ सत्संगत हमारे ऊपर उपकार किया और फिर सत्संगत हमें ये जो ब्रह्म ज्ञान दे के उज्जवल कर दिया सत्संगत। और सत्संगत आज जो उज्जवल चेहरे यहाँ बैठे हैं सत्संगत, हम एक दूसरे के साथ प्रीत प्यार करते हुए इस मिशन को सत्संगत मिशन का जो कर्म सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमारे कंधे पे छोड़ा है सत्संगत, वो बखूबी हम निभाते जाए सत्संगत।
और जो जो भी सात्संगत हमारे कोई सात्संगत प्रोग्राम्स है, सात्संगत अभी आगे करसोग का है, तो सभी ध्यान बनाए सात्संगत के, मिलजुल कर हम उस प्रोग्राम को भी सात्संगत सफल बनाए, क्योंकि सात्संगत आदेश ही ऐसे आए, सात्संगत संयोजक जी ने हमें पहले से ही अवगत करवाया है। तो सात्संगत तो हम सब मिलजुल कर सात्संगत ये प्रोग्राम भी सफल बनाएंगे। तो अरदास प्रार्थना सभी के लिए कि सतगुरु माता जी आप जी के बच्चे हैं, वो बात अभी महापुरुष बता रहे थे कि एक चीनी की बोरी की तरह हम सब महात्मा बन पाए। जहाँ से भी हमें दुनिया कहीं से भी हमें चेक करे, सात्संगत कभी भी हमें चेक करे, तो सात्संगत हम में से मिठास ही निकले, सात्संगत हमारी जुबान मीठी हो, सात्संगत हम सात्संगत कहीं भूल ना जाए कि हम कहीं जुड़े हुए, सात्संगत हमें बताने की ज़रूरत ना पड़े, सात्संगत सामने वाला ही हमसे सात्संगत इम्प्रेस हो कि सात्संगत कहीं ना कहीं ये कहीं किसी दर से जुड़ा हुआ है। तो सात्संगत जुड़ाव भी आप जी ने ही देना है, ध्यान भी आप जी ने ही देना है, दृष्टि आप जी ने बख्शी है। बस सात्संगत ये जो सफ़र है और सात्संगत जो यात्रा हमारी है, सात्संगत एक सुखद यात्रा रहे। प्यार से कहना जी।